मैं नौकरानी थी, मालकिन की कोई औलाद ना थी, जबकि मेरी 5 बेटियां थीं। जब छठी बेटी पैदा हुई तो मालकिन ने मुझे लाखों रुपए की पेशकश इस शर्त पर की कि मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं मान गई। बहुत सालों के बाद बेटी को देखने का दिल मचला कि वो मालकिन बनी कैसी लगती होगी। बस एक नज़र देख आऊँगी। यूँ मैं वहाँ पहुँची अपनी बच्ची से मिलने, तो अंदर जाते ही पाँव तले से ज़मीन निकल गई। बहुत सालों के बाद मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए इस हवेली की जानब आई थी, जैसे जिसे हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह गई थी। मुझे तो लगता था कि ये हवेली आज भी पहले की तरह शान शौकत से खड़ी होगी, मगर इसकी खस्ता हालत देखकर दिल को कुछ हुआ था। सबसे पहले मुझे अपनी इस बेटी का ख्याल आया था, जिसका नाम भी मैं ना रख सकी थी और उसे मालकिन की झोली में डाल गई थी। गेट के पास पहुंची तो ये देखकर दंग रह गई कि गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ऐसा मंजर तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं रोने लगी थी। पहला ख्याल मेरे जहन में ये आया कि क्या अब मैं दोबारा अपनी बच्ची से कभी मिल नहीं पाऊंगी। मैं रो रही थी जब मोहल्ले का ही एक मर्द, मेरी जान बड़ा था, वो मुझे पहचान चुका था। कहने लगा, मुमताज़ तुम इतने सालों बाद यहाँ कैसे आई हो? मैं ये ना बता सकी कि मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए आई हूँ। मैंने कहा कि बेगम साहिबा की याद आ रही थी, सोचा इनसे जाकर मिल लाऊं, मगर यहाँ तो बड़ा सा ताला लगा हुआ है। क्या ये लोग घर छोड़कर चले गए हैं? उन्होंने कहीं और घर बना लिया है क्या? इस आदमी ने नफ़ी में सर हिलाया था। वो कहने लगा, नहीं नहीं, वो कहीं भी नहीं गए, जन्मीन लोग इसी घर में रह रहे हैं। मैं इसकी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? वो आदमी बोला, अच्छा हुआ मुमताज़ तुम इस घर का काम छोड़ के चली गई थी, नहीं तो तुम भी आज इनके साथ जुर्म में पूरी शरीक होती। मैं बोली, कैसा जुर्म और कैसा गुनाह? इसने कानों को हाथ लगाया था और बोला कि मैं अपने मुंह से बताते हुए डरता हूँ। मेरे घर में भी औरतें हैं, ऐसी बात मुंह से निकालते हुए भी अल्लाह से डर लगता है। मैंने मोहल्ले वालों से बात की है, हम इस गंद को इस मोहल्ले से हमेशा के लिए साफ़ कर देंगे। उनकी गलत हरकतें देखकर हमारी बच्चियों के जहनों पर गलत असर पड़ता है। वो हमसे इस घर के बारे में सवाल करती हैं तो सर शर्म से झुक जाता है। अभी कुछ ही देर में मोहल्ले के तमाम मोअज़्ज़िज़ अफराद यहाँ पर जमा हो जाएंगे और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए गंदगी से साफ़ करवा लेंगे। वो मर्द कोई और नहीं बल्कि मेरे मालिक का हमसाया था। हम सब उसे इजाज़ साहब कहकर पुकारते थे। मैं बोली, इजाज़ साहब आपकी तो सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजरी है, आप तो बेगम साहिबा को जानते हैं कि वो कितनी शरीफ हैं। अब आप ये सब कैसे कह रहे हैं? सबसे पहले कि वो मुझे कोई जवाब देता, हमें कुछ मर्दों के बोलने की आवाज़ आने लगी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जोक दर जोक लोग इसी घर के पास आकर जमा हो रहे थे। आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। हर किसी के लबों पर यही बात थी कि आज इस मोहल्ले का ये गंद हमेशा हमेशा के लिए साफ़ हो जाएगा। ये गुनाहगार लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हमारे मोहल्ले में पर ऐसा अज़ाब नाज़िल होगा कि हम सब गर्क हो जाएंगे। वो सब लोग गुस्से का शिकार थे, मगर उस वक़्त मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरा पूरा जिस्म लर्ज़ रहा था, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरी नज़रों के सामने मेरी उस नन्ही सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था, जो फ़कत चंद घंटों की ही थी, और मैंने उसे अपने वजूद से जुदा करके मालकिन की गोद में डाल दिया था। क्या मैंने उसे गुनाहों की दलदल में फेंक दिया था? मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब आगे बढ़े थे और उन्होंने घर का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा कि सरफराज साहब आके ये दरवाज़ा खोलें, आपके ख़िलाफ़ मोहल्ले वालों को कुछ शिकायतें हैं, वो आकर दूर कर दे, नहीं तो आप ये घर छोड़कर चले जाएं। पीछे से एक आदमी बोला, नहीं नहीं इमाम साहब, हम इस आदमी को ऐसे मोहल्ले से जाने नहीं देंगे, बल्कि इसको इबरत का निशान बना देंगे, उसके घर वालों को पत्थरों के साथ संसार कर देंगे, ताकि आज के बाद कोई इस तरह का जुर्म और गुनाह करने का सोचे भी ना। इमाम साहब ने कहा कि चुप कर जाओ, अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर बड़ा बना कर लाए हो तो मुझे ही मामला देखने दो। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती जा रही थी कि या अल्लाह मेरी बच्ची इस घर में महफूज हो।
बड़ी देर तक इमाम साहब दरवाज़ा खटखटाते रहे थे, मगर घर से किसी ने दरवाज़ा खोलने की जहमत ना की थी। तभी कुछ नौजवान आगे बढ़े थे। उन्होंने इमाम साहब की जानब इजाज़त तलब नज़रों से देखा। मौलवी साहब ने सर असबात में हिला दिया था तो दो लड़के दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गए थे और फिर उन्होंने गेट के साथ मुल्हिक छोटा दरवाज़ा खोल दिया था। इमाम साहब आगे बढ़ गए थे। अभी और भी लोग अंदर की जानब दाखिल होने लगे थे, मगर मैंने सबको धक्का देकर पीछे कर दिया था और ख़ुद अंदर की जानब भाग गई थी। भागते भागते लाउंज में आ गई थी। जैसे मेरी नज़र मेरी बच्ची पर पड़ी तो मैं ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं चिल्लाकर बोली, इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी ज़्यादती। तभी सब लोग भी घर के अंदर दाखिल हो गए थे, जबकि मेरी बच्ची भागकर उम्मीद से थी। मैंने ऊपर तले 5 बेटियां पैदा की थीं। बच्चों की पैदाइश में वक्फा ना होने की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। घर में खुराक की भी किल्लत थी। 2 वक्त की रोटी तो आराम से खाना नसीब नहीं होती थी। मैं माँ थी, अपना पेट काट कर अपने हिस्से का खाना भी बच्चों को दे देती थी ताकि इनका पेट भरा रहे। मैं उठते बैठने से भी परेशान थी, मगर मेरी सास को तो मेरी फ़िक्र ही नहीं थी। वो हर वक्त मुझे ताने दिया करती थी। कहने लगी, जब से ये सब कदमों वाली लड़की हमारे घर में आई है, सारा रिस्क चाट गई है और फिर अपनी तरह 5 मनोज बेटियां भी जिन दी हैं। मेरा तन तनहा बेटा इन डायनों को कैसे पालेगा? ये सब बातें सुनकर मेरा दिल काम कर रह जाता था, मगर मेरी सास इतने ही में ही बस नहीं करती थी। वो आगे से कहती कि अगर इस बार भी तूने बेटी जनी तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी, अपने बच्चे की शादी कहीं और करवा दूंगी। हमें नहीं चाहिए बेटियां और इनका बोझ अल्लाह मेरे बेटे को एक बेटा दे दे जो मेरे बेटे का सहारा बने और इसके साथ मिलकर रोज़ी कमाए। पहले तो जब मेरी सास मेरे साथ लड़ती थी तो मेरा शोर बहुत एतराज़ करता था। वो अपनी अम्मी से कहता था कि खुदारा आप ऐसी बातें ना किया करें, मुमताज़ मेरी बीवी है और इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। पहले 2 बेटियां हुई थी तो भी मेरा शोर अच्छा था। तीसरी बेटी की दफ़ा भी मेरा शोर खामोश सा था, मगर इसने कोई बुरी बात मुँह से ना निकाली थी। चौथी बेटी की बारी। मेरे शोहर ने उदासी से मेरी जानब देखा और कहने लगा, काश इस बार बेटा हो जाता तो अम्मी हमें तंग ना करती। मैं उसकी बातें सुनकर सर्द आह भरकर रह गई थी। मगर जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो मेरे शोहर के माथे पर भी बाल पड़ गए थे। वो कहने लगा कि मैं तनख्वाह कमाने वाला हूँ और मेरी मुलाजमत भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूँ। एक दिन काम मिल गया तो 2 दिन काम की तलाश में फिरता रहता हूँ। मैं इतनी बच्चियों का बोझ कैसे बर्दाश्त करूँगा? अब की बार जब मैं हामला हुई तो मेरा शोहर मेरा हाल चाल तक ना पूछता था। उसे मुझसे कोई सरोकार नहीं था। पहले तो वो मुझसे प्यार करता था, मगर जूँ जूँ हमारी शादी को अरसा गुजरता गया मेरा शोहर मुझसे दूर होता गया था। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैंने अपने शोहर का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, एहसन तू तो ऐसे करता है जैसे मुझे कभी देखा ही नहीं है। क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली नहीं हूँ? मेरी जिम्मेदारी तुम पर है, फिर तुम ऐसे क्यों करते हो? तुम मेरे शोहर ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और कहने लगा कि हाँ, तुम तो जब से ब्याह कर इस घर में आई हो मुझ पर जिम्मेदारियाँ और बोझ डालती रही हो। कभी जो तुम्हारी तरफ से खैर की खबर आई हो। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी तंग आ गया हूँ। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद सुनकर तो मेरे हौसले बिल्कुल पस्त हो गए थे। मैं बोली, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? बच्चों की पैदाइश, इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं, ये तो अल्लाह की देन है। तू मेरा शोहर कहने लगा कि बस बस बहुत बातें हो गई, उठो और जाओ, मेरा सर ना खाओ। अब मेरे शोहर को ना तो मेरी फ़िक्र थी और ना ही बच्चों की। वो खुद तो बाहर से पेट भर कर खाता था, जबकि उसकी माँ के लिए उसकी शादीशुदा बहन खाना दे जाती थी। वो भी इसी मोहल्ले में रहती थी, पीछे भूखी रह जाती थी। मैं और मेरी बेटियाँ। मैंने मोहल्ले में एक औरत से कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा घर हो जिसमें मुलाजमत की ज़रूरत हो तो वहाँ मुझे लगवा देना। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। तो मेरी पड़ोसन कहने लगी कि तुम इस हालात में कैसे काम करोगी? तुम तो खुद उम्मीद से हो। मैंने कहा कि मैं काम कर लूँगी, तुम इस बात की फ़िक्र ना करो, बस मेरे लिए मुलाजमत ढूंढो। मेरे पड़ोसन ने हामी भर ली थी और फिर अगले ही हफ्ते वो सच में मेरे लिए काम ढूंढ लाई थी। उसने कहा कि एक बहुत बड़ी हवेली है
जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, वहाँ फ़कत 2 मियाँ बीवी रहते हैं, उनकी कोई औलाद भी नहीं है। तुम इनके घर काम कर लिया करो, तुम पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और वो तुम्हें अच्छा खासा मुआवजा भी देंगे। मैंने फ़ौरन हामी भर ली थी और कहा कि आज रात मैं अपने शौहर से बात करूँगी, कल से मैं काम पर जाने लगूँगी। मेरी पड़ोसन ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगी और तुम्हें मालकिन से मिलवा दूँगी। मैं शाम को अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। न जाने मेरे दिल में ये ख्याल बार बार क्यों आ रहा था कि क्या पता एहसन मुझसे कहेंगे कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम किसी के घर काम करने नहीं जाओगी, तुम्हारी रोटी मेरे ज़िम्मे है, मैं ही सब कुछ पूरा करूँगा। शाम को जब मेरा शौहर काम से वापस आया तो मैंने उसे कहा कि एहसन, मुझे घर में काम मिल गया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं हवेली में काम कर लिया करूं। एहसन ने मेरी जानब अजीब सी नज़रों से देखा था। वो कहने लगा, कैसा काम है? मैंने कहा, सफाई सुथराई का और खाना पकाने का। एहसन कहने लगा, शुक्र है मुझे तुमसे आज कोई अच्छी खबर आई है, रोज़ जाकर काम करो ताकि मेरा भी बोझ कम हो जाए। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि मुझे काम की इजाज़त मिल गई है, मगर मेरे अंदर जो मान था वो टूट गया था। जब एक औरत का मान टूट जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? मान टूट गया तो समझो औरत ही टूट गई, बाहर से एक औरत जिंदा रह जाती है। अगले दिन मेरी पड़ोसन मुझे मालकिन के घर ले गई थी। उसने मेरी हालत देखी तो कहने लगी, मुमताज़, तुम घर की सफाई कैसे करोगी? तुम तो खुद उम्मीद से हो। मुझे तुम्हारी पड़ोसन से इस मुतल्लिक बताया तो मैं बोली कि मालकिन, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, ये कौन सा मेरा पहला बच्चा है जो मैं नाजुक मिजाज बनकर बिस्तर से लग जाऊंगी। मैं छठी बार हामला हो रही हूँ और जहाँ अपने घर के इतने काम करती हूँ वैसे यहाँ भी कर लिया करूँगी। इससे इतना तो होगा कि मेरी बच्चों को 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाएगी। मालकिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। मेरी मालकिन बहुत ही अच्छी औरत थी, उसका मिजाज बहुत अच्छा था, वो बहुत प्यार से बात करती थी। मेरे हमल से होने की वजह से वो मेरा ख्याल भी रखती थी। घर में जो भी फ्रूट पड़ा होता वो मुझे ज़बरदस्ती खिला देती थी। एक दिन मैं मालकिन के सर की मालिश कर रही थी तो वो कहने लगी कि तुम्हारा शौहर तो तुमसे बड़ा ही खुश होगा, तुमने इसे इतने अच्छे बच्चे पैदा करके दिए हैं। मालकिन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, एहसन मेरी फुफ्फोज़ाद था, उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, मगर फिर जब मेरे घर 5 बेटियों की विलादत हो गई तो उसने भी मुझसे नज़रें फेर ली। वो मुझे अब पसंद नहीं करता, मेरे घर छठा बच्चा मतवक्का है, जबकि एहसन ने पहले से ही मुझे आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। मैं अपने इस बच्चे के लिए परेशान हूँ। मेरे तो पहले 5 बच्चे भूखे और खुराक की कमी की वजह से बहुत कमज़ोर और लागर हैं। न जाने इस बच्चे की खुराक को मैं कैसे पूरा करूंगी। तो मालकिन से सुस्की थी, वो कहने लगी, वाह अल्लाह, तेरे काम तू ही जाने, तेरे कामों में किसको दखल है, किसको इतनी औलाद दे देता है, उससे संभाली नहीं जाती और कोई औलाद के लिए तरसता रहता है। मुमताज़, तुम्हें पता है क्या, मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली। मेरी सास अपने पोते को गोद में खिलाने का सपना लेकर कब्र में जा सोई, मगर मेरे यहाँ अल्लाह ने रहमत नहीं भेजी। मैंने हर तरह के अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया है, मेरे शौहर ने भी अपने सारे टेस्ट करवाए हैं, सब कुछ ठीक है, मगर अल्लाह की जानब से ही देर है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं औलाद को गोद में ले लूं, मगर मेरा शौहर इस पर भी राज़ी नहीं होता। मैंने बड़ा कहा कि हम किसी यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर मेरा शौहर मानता ही नहीं है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मेरी मालकिन की बातों में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल कट कर रह गया था। मैंने मालकिन को दिलासा दिया था और कहा कि अल्लाह हम दोनों के साथ अच्छा करेगा। फिर जब अगले ही दिन मैं काम पर वापस आई तो मुझे देखकर मालकिन की चीख निकल गई थी। वो कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ये तुम्हारा हाल किसने किया है? मालकिन मेरे चेहरे पर बने हुए निशानात को देखकर घबरा गई थी, मेरी आंखें भी सूजी हुई थी। मैं रोने लगी और बोली कि कल मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया है, वो इस बच्चे को नहीं पैदा करना चाहता। मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काया तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैंने भी आगे से जवाब दिया कि तुम्हारा ही बच्चा है तो फिर तुम क्यों
ऐसे कर रहे हो। तो उसने मुझ पर हाथ उठाया और ये भी कहा कि इस बच्चे को ख़त्म कर दो, मुझे ये बच्चा चाहिए ही नहीं, और अगर तुम ज़िद करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मेरी मालकिन रोने लगी थी। वो कहने लगी, तुम्हें पता है क्या क्या कल मुझे मेरे शौहर ने कहा कि वो मुझे छोड़ देगा या दूसरी शादी कर लेगा। हम दोनों औरतें बहुत मजबूर हैं। मैं कल सारा दिन सोचती रही हूँ और इस चीज़ का हल मैंने पता है क्या निकाला। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ ये स्कीम शेयर करूँ। मैं बोली, जी जी मालकिन, कहिए क्या कहना चाहती हैं। मेरी इतनी मजाल कि मैं आपकी बात का बुरा मानूं। मालकिन कहने लगी कि मुमताज़, तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है। मैं बोली, अभी मुझे 1 महीना ही हुआ है। तो मालकिन कहने लगी कि चलो तुम अपने बच्चे को ना मारो, लेकिन इस सूरत में तो तुम्हें तलाक हो जाएगी। तो तलाक से बचने के लिए तुम अपने घर में ये मशहूर कर दो कि तुमने बच्चा ख़त्म करवा दिया है, और मैं इधर अपने शोर से झूठ बोलूँगी कि मैं हामला हूँ। इस तरह जब तुम्हारे कोख से बच्चा जनेगा तो वो मैं रख लूँगी और तुम्हारे शोर को इल्म भी नहीं होगा। ये अब तुम पर मुनहसर है कि तुमने अपना हमल अपने घर वालों से कैसे छुपाना है और अपने शोहर को इस बात का किस तरह से यकीन दिलाना है कि मैं सच में हामला हूँ। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे यहाँ बेटी हुई या बेटा हुआ, जो भी हुआ वो तुम मेरी गोद में डाल देना, और इस अवज़ मैं तुम्हें 20 लाख रुपए नकद दूंगी और फिर तुम ये शहर छोड़कर चली जाना। बोलो, तुम्हें मंजूर है। इस तरह तुम्हारे होने वाले बच्चे की भी जान बच जाएगी, तुम्हारा घर भी नहीं उजड़ेगा, और फिर तुम अपनी बेटियों के साथ ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजार सकोगी। इन्हें ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के काबिल हो जाओगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मालकिन, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। आप तो मेरे लिए मसीहा साबित होंगी। उस दिन हम दोनों गमों की मारी औरतों ने यह फैसला कर लिया था कि हम ये बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखेंगी। मैं शाम घर वापस गई तो मेरा शौहर सेन में ही बैठा था। उसके तेवर अभी भी उखड़े हुए थे। वो कहने लगा, हाँ मुझे बताओ, तुमने क्या फ़ैसला किया है। मुझे रखना है कि छठी बेटी रखनी है। मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कल ही मैं अस्पताल जाकर इस बच्चे को ख़त्म कराऊंगी। तब कहीं जाकर मेरे शौहर का मिजाज बेहतर हुआ था। मेरी सास भी बड़ी खुश हो गई थी, लेकिन मैं अंदर से टूट कर रह गई थी। अब जब भी मैं काम पर जाती तो मेरी मालकिन मुझे काम ना करने देती, बल्कि सारा दिन कहती कि तुम आराम करो, क्योंकि तुम्हारी कोख में मेरी इमारत पड़ रही है, और फिर ज़बरदस्ती मुझे खाना भी खिला दिया करती थी। फल फ्रूट तो वो हमेशा मेरे लिए तैयार ही रखती थी। मालकिन ने घर में एक और मुलाजमा रख ली थी जो काम काज करती और मुझे आराम दिया जाता। महीने के आखिर में मालकिन मेरे हाथों पर तनख्वाह भी रख दिया करती थी। ये 9 माह बड़े अच्छे गुजर गए थे। मुझे मेरे किसी भी हमल के दौरान इतना आराम नहीं मिला था। ये तो मालकिन का बड़ापन था कि वो मेरा इतना ख्याल रख रही थी। मेरी सेहत भी बहुत अच्छी हो गई थी। मालकिन ने मुझसे कहा था कि तुम आजकल अपनी घरेलू टेंशन से दूर रहो। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ लड़ता है तो भी उसके मुतल्लिक मत सोचो। तो मैं मुस्कुरा देती और कहती कि ऐसा कैसे मुमकिन है, जब मेरे बच्चे भूखे हैं तो मैं कैसे टेंशन ना लूँ। अब मालकिन मेरी बच्चों के लिए भी खाना भेजने लगी थी। शौहर का मिजाज अब कदरे बेहतर होने लगा था, क्योंकि इसका खर्चा जो घट गया था। मैं मालकिन से पूछती कि मालिक का रवैया अब आपके साथ कैसा है, क्या वो दूसरी शादी से बाज आ गए हैं। तो मालकिन के चेहरे पर उदासी फैल गई थी। वो कहने लगी कि हाँ, मेरा शौहर दूसरी शादी से तो बाज आ गया है, लेकिन चुपचाप सा रहता है। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे औलाद की खुशखबरी दूंगी। लगता है मैंने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया है। वो तो अपने लिए दूसरी दुल्हन भी तलाश किए बैठा होगा, तभी तो चुपचाप सा रहता है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के मामलात भी ठीक हो जाएंगे। मैं काम पर जाती थी तो मालकिन मुझे एसी वाले कमरे में लिटा देती थी। तब मैं अपने पेट पर हाथ रखकर अपने होने वाले बच्चे के साथ ढेरों बातें किया करती थी। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई थी। उसे समझाया था कि मुझसे नफरत ना करना,
तुम्हारी माँ मौजूद है तो तुम जैसे ही पैदा होगी मैं तुम्हें गैरों के हाथों में सौंप कर चली जाऊंगी। लेकिन फिक्र ना करना, ये जो औरत है ये गैर नहीं है, ये तुम पर जान निछावर करेगी। लगता है मैंने अपनी बेटी के साथ जो वादे किए थे वो झूठे निकले थे, क्योंकि आज जब मैं घर में दाखिल हुई तो अजीब सा मंजर देखा था। मेरी बेटी मालक के साथ जुड़कर बैठी हुई थी, जबकि जो मालकिन थी वो तो घर के काम काज में मसरूफ़ थी। मालक के अल्फाज मेरी समात में गूंजे थे। वो कह रहा था, नाजिश मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। जब से तुमसे शादी हुई है मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। मैं चीख पड़ी थी और बोली थी कि ये तो सरासर गुनाह है। तब तक बाकी लोग भी घर में दाखिल हो चुके थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर मालक को गिरेबान से पकड़ लिया था और कहने लगा, ये क्या बेहूदगी है, ये क्या बेशर्मी है, तुम अपनी बेटी के साथ शादी कैसे कर सकते हो। मेरा दिमाग घूम रहा था, ऐसा लगता था अभी चकरा कर गिर जाऊंगी। इमाम साहब आगे बढ़े थे। उन्होंने मालिक से कहा कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम पर मोहल्ले वालों ने जो तहमत लगाई है क्या वो सच्ची है। क्या तुम सच में अपनी बेटी से निकाह कर चुके हो, ये लड़की तुम्हारे निकाह में है। तो मालिक ने इस बात में सर हिला दिया था। उसने कहा, हाँ मैं इस लड़के के साथ निकाह कर चुका हूँ। मगर मेरी बात सुने। मालिक की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि कुछ लोग आगे बढ़े थे। उन्होंने मालिक पर हमला कर दिया था। मालिक ने अपनी जान बचाने के लिए कहा, रुको रुको, मेरी बात सुनो, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी मेरी बीवी से गोद ली थी। तब इमाम साहब कहने लगे कि ले मालिक, बेटियों के साथ भी निकाह जायज़ नहीं है। तूने ये क्या किया है, तुमने गलत किया है। मैं भी थर थर काँप रही थी, लेकिन मेरी मासूम सी बेटी भी सामने खड़ी घबराई सी लगती थी। मालकन आगे बढ़ी और कहने लगी कि इमाम साहब अब मेरी पूरी बात सुने। इमाम साहब कहने लगे, हाँ बेटी तुम बताओ क्या सच है और क्या झूठ। मालकन बोली कि मैं शादी के 7 साल बाद भी औलाद पैदा नहीं कर सकी थी, तो मेरे शौहर ने मुझे दूसरी शादी की धमकी दी थी, इसलिए मैंने अपनी मुलाजमा से इसकी बेटी ले ली थी और यही कहा था कि ये मेरी अपनी बेटी है। ये मुलाजमा आप सबके सामने खड़ी है, इससे पूछ लीजिए। मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली कि ऐसी ही बात है। तब मालकन कहने लगी कि मैंने अपने शौहर को बताया कि मैं हामला हूँ, मगर मेरा शौहर खुश नहीं हुआ था। जिस रोज़ ये बच्ची मेरी गोद में आई उस दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक दे के घर से निकाल दूंगा, नहीं तो मुझे सच सच बता दो कि ये किसकी बेटी है। मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये मैंने ही जनी है। तब मेरा शौहर कहने लगा कि मैं तो बाँझ हूँ, मैं तो औलाद पैदा कर ही नहीं सकता, तो फिर ये किसकी बेटी है, तुमने कहाँ मुँह काला किया है। ये बात सुनकर तो मैं घबरा गई थी। मैं बोली कि मैंने कहीं भी मुँह काला नहीं किया, बल्कि ये बच्ची मैंने मुलाजमा से ली है और उसको मैं अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। इमाम साहब मैं इस वक्त इतनी परेशान थी कि मेरा झूठ मेरे शौहर के सामने आ गया था। मैं तो अपने शौहर से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं थी। वो मुझे उठते बैठते इस बात के ताने मारता था कि तुम इस कदर बेकार औरत हो के 9 माह तक मेरे सामने मकारी की कि तुम हामला हो। मेरे शौहर ने मुझे कानों के नीचे दबा दिया था। इसने तो मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वो खुद बाँझ है। इसमें कितना बड़ा ऐब है, मगर वो अपना ऐब छुपा लिया करता था। शादी के बाद उसने हमेशा मुझसे औलाद का तकाजा किया था। मेरा ध्यान किसी और जानब गया ही नहीं था, और जब मुझे शौहर की हकीकत पता चल गई तो उसने मुझ पर मक्कारी का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं खुद को पारसा साबित करती रही। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा शौहर मुझसे मेरे जज्बात के साथ खेल रहा है। मेरे शौहर ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि वो इस बच्ची को घर में नहीं रखेगा। मोहल्ले वालों की नज़र में तो नाजिश मेरी ही बेटी थी और मेरे साथ ही रहती थी, मगर ऐसा नहीं था। नाजिश के लिए मैंने अलग से मुलाजमा रखी हुई थी। नाजिश उसके साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। इन सालों में कभी भी मेरे शौहर ने उस लड़की को ना तो देखा था और ना ही बाप वाला रवैया रखा था। मैं भी उस बच्ची की माँ ना बन पाई थी। बस पूरे दिन में 1 आध घंटे के लिए उसके पास चली जाया करती थी। मेरा शौहर अब भी मेरे साथ बहुत बुरा था। वो मुझे देखकर
तंजिया हंस देता और कहता कि मेरे सामने तुमने नकली अमल का नाटक किया है और न जाने क्या कुछ करती रही हो। न जाने मेरी नाक तले कितने इश्क लड़ाए होंगे। मैं तो इन बातों में ही उलझ कर रह गई थी। कभी पलट कर सवाल करने का ख्याल ही ना आया कि झूठे इंसान तो तुम हो। तुमने मेरी जवानी रोल दी। बाँझ खुद थे, औलाद मुझसे मांगते थे। खैर, जब नाजिश 17 बरस की हो गई तो एक दिन वो मेरे पास आई थी। तब मेरे शोहर की नज़र इस पर पड़ी। वो पूरा साल खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। मगर जब वो 18 बरस की हो गई तो मेरे शोहर ने मेरे सामने तलाक के कागजात रख दिए थे। कहने लगा, तलाक दे दूंगा, नहीं तो मेरा निकाह नाजिश से करवा दो। मेरा शोहर जानता था कि तलाक ऐसी चीज़ है जिससे मैं बहुत दबती थी, क्योंकि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और मेरे पास रहने के लिए और कोई ठिकाना भी नहीं था। नाजिश भी ये निकाह नहीं करना चाहती थी, मगर वो भी मेरी तरह मजबूर थी। उसके पास भी और कोई चारा नहीं था। निकाह के बाद मेरे शौहर ने मुझे इस घर के मुलाजमा बना दिया और नाजिश को मालकन न जाने मोहल्ले में ये बात कैसे फैल गई। अच्छा ही हुआ। खैर, नाजिश आगे बढ़कर कहने लगी, मुझे इस आदमी से खुला चाहिए। खैर, इमाम साहब ने पुलिस को बुलाया और नाजिश की मदीयत में ज़बरदस्ती के निकाह का मुकदमा दर्ज हो गया। मालक को पुलिस ले गई और नाजिश को खुला मिल गई। मालकन ने भी तलाक ले ली थी और अपनी जायदाद समेटकर नाजिश के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गई थी। मगर जाने से पहले मुझे नाजिश को गले लगाने का मौका मिल गया था। फिर इस बेटी के बदले अल्लाह ने मेरी 5 बेटियों के नसीब खोल दिए थे। मालकन के हवाले जब मैंने नाजिश को कर दिया तो मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा हो गया था। मेरी बेटियों को खुराक मिलने लगी थी। इनको मैंने अच्छे दारों से तालीम दिलवाई थी। एहसन ने मेरे 20 लाख से बिजनेस किया था जिसमें उसे मुनाफा हुआ था। अब मेरी 5 बेटियां ब्याही गई हैं, मगर मैं सोचती हूँ कि नाजिश ने जो इतने गम देखे उसका कसूरवार कौन था, मैं या मेरा शौहर।